दोस्तों आज है 25 जनवरी और आज के बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे पिछले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। आपको 1 महीने की पीडीएफ 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ से डाउनलोड करना नहीं आ रहा है तो आप अपने मोबाइल में किसी भी ऐप के द्वारा, चाहे पेटीएम, गूगल पे या फ़ोनपे, उसके द्वारा आपको ये कोड स्कैन करना है और जितने महीने के आपको पीडीएफ चाहिए उतने रुपए आपको यहाँ पर पे कर देने हैं और उसका स्क्रीनशॉट आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है, जो कि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। जिसके बाद जो पीडीएफ फाइल है वो हम आपको व्हाट्सएप पर ही सेंड कर देंगे। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं आज की वीडियो पर। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले की बेटी मनीषा पायल का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया है? तो ये हुआ है फतेहाबाद की बेटी मनीषा पायल। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली फतेहाबाद के गांव बनावली की बेटी मनीषा पायल का नाम अब वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया है। एवरेस्ट विजेता मनीषा पायल का नाम विश्व रिकॉर्ड करने वाली वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर -45 डिग्री तापमान में अपने देश का राष्ट्रगान गाने वाली दुनिया की पहली महिला के तौर पर दर्ज किया है। हाल ही में हरियाणा के किस गांव की संगीता का चयन टोक्यो ओलंपिक्स 2021 के नेशनल कैंप के लिए किया गया? तो ये किया गया है उमरा का। उमरा गांव की रहने वाली अंतर्राष्ट्रीय तीर अंदाज संगीता मलिक का चयन जुलाई में होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स के नेशनल स्तरीय कैंप के लिए कर लिया गया है। पुणे में हुए ट्रायल में संगीता का चयन किया गया। अब जुलाई माह तक कैंप में रहकर ही संगीता तैयारी करेंगी। इसके बाद एक और ट्रायल होगा जिसके बाद संगीता ओलंपिक्स में भाग ले सकेंगी। उसके अलावा 7 अन्य का भी चयन किया गया, जिसमें 8 में से 4 तीरंदाज का सिलेक्शन किया जाएगा जो ओलंपिक्स में भागीदारी करेंगी। तो यहाँ संगीता की जो उपलब्धियां हैं वो भी हम जान लेते हैं। वर्ष 2017 में अर्जेंटीना में हुई यूथ चैंपियन में इन्होंने भाग लिया। वर्ष 2019 में चाइना में हुए वर्ल्ड कप में भी इन्होंने भाग लिया। ऑल इंडिया विश्वविद्यालय में वर्ष 2018 से लगातार 3 साल तक ये चैंपियन रही हैं। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा के किस गांव का चयन बेस्ट विलेज अवार्ड के लिए हुआ है? तो ये हुआ है कापड़ो गांव का। गांव के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इसे बेस्ट विलेज अवार्ड के लिए चयनित किया है। इस गांव का लिंग अनुपात प्रति 1000 लड़कों पर 1145 लड़कियां हैं, जबकि गांव की आबादी भी 10,000 के पार है। गांव की ही कक्षा 10वीं और 12वीं में सबसे अधिक अंक लाने वाली 3 छात्राओं को नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे पर लघु सचिवालय में होने वाले कार्यक्रम में 1.5 लाख की राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा 5,000 से कम जनसंख्या होने के बावजूद लिंग अनुपात 1500 से अधिक होने वाले भी 5 गाँव चिन्हित किए गए हैं, जिनके हेल्थ वर्करों को भी सम्मानित किया जाएगा। डिप्टी सीएमओ ने बताया है कि अधिक लिंग अनुपात वाले 5 गाँव की आशा वर्कर, आंगनवाड़ी और अन्य हेल्थ वर्करों को भी सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा कम लिंग अनुपात वाले गाँव के लोगों को भी जागरूक किया जाएगा। इसके बाद है, हरियाणा में किस दिन को वैक्सीन डे के रूप में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा 25 जनवरी को। 25 जनवरी को पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशंस डे के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें पूरे हरियाणा में 30,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है। रोहतक जिले को करीब 1600 वैक्सीन लगाने का टारगेट दिया गया है। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा के कितने और गाँव में 24 घंटे बिजली सप्लाई की सुविधा शुरू की गई है? तो ये की गई है 21 गाँव के अंदर। बिजली निगम ने 21 और गांव में 24 घंटे बिजली सप्लाई की सुविधा शुरू कर दी है। इन गांवों को पहले ही म्हारा गांव जगमग गांव योजना में शामिल किया गया था, जिसके बाद इन सभी गांवों में बिजली पोल पर मीटर लगाने और गलियों में खुली लटकती तारें हटाने का काम चल रहा था। अब यह काम पूरा हो चुका है। काम पूरा होते ही संबंधित गाँव में 24 घंटे बिजली शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पर उन गाँव की मैं लिस्ट आपके सामने लेकर आया हूँ जिनके अंदर 24 घंटे अब बिजली सप्लाई हो जाएगी। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इनको भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद है, हरियाणा में साइलो स्टोरबिन तकनीक से कितने नए गोदाम बनाने का फैसला लिया गया है? तो ये फैसला लिया गया है 22 नए गोदाम। खुले में रखे जाने वाले अनाज को सुरक्षित रखने के लिए हरियाणा भंडारण निगम करीब
250 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश में 22 नए गोदाम बनाने जा रहा है। अहम बात यह है कि अमेरिका के द्वारा ईजाद की गई साइलो स्टोरबिन तकनीक से ये गोदाम बनाए जाएंगे। इसके तहत अनाज के अंदर कीड़ों, बारिश और गर्मी से जो सुरक्षित है वो यहाँ पर रहेगा। अप्रैल 2022 तक इनका निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा। इन गोदामों की भंडारण क्षमता 5 लाख मीट्रिक टन तक होगी। इस समय निगम के पास 111 गोदाम हैं और इनकी क्षमता 19.77 लाख मीट्रिक टन है। तो साइलो तकनीक क्या होती है वो भी हम जान लेते हैं। साइलो स्टोरबिन तकनीक के तहत जब किसान अपनी फसल लेकर आते हैं तो उस अनाज को डंपर के माध्यम से साइलो स्टोरबिन के बेसमेंट में बने पिट पर डाला जाता है। ग्रेविटी के जरिए वह अनाज क्लीनर सेक्शंस में चला जाएगा। इसके बाद अनाज मशीन के जरिए स्टोरबिन में बने सुरक्षित पिट के अंदर चला जाएगा। जब भी उस अनाज को बाहर निकाला जाएगा तो वह सुरक्षित ही वैसा का वैसा हमें मिल जाएगा। इसके बाद है, हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस काव्य संग्रह का विमोचन किया है? तो इसका उत्तर जानने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी इस वीडियो को अभी के अभी एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको मिल सके सबसे पहले। तो इसका आंसर है मेघ मेखला व रेशमी रसिया। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रसिद्ध कवयित्री एवं वरिष्ठ IAS अधिकारी श्रीमती धीरा खंडेलवाल के द्वारा लिखित काव्य संग्रह मेघ मेखला और रश्मि रसिया का विमोचन किया। इसके बाद है, हरियाणा में कैच दैम यंग की नीति के तहत कितनी खेल नर्सरियाँ चलाई जा रही हैं? तो ये चलाई जा रही हैं 500 खेल नर्सरियाँ। तो हरियाणा सरकार के द्वारा कैच देम यंग की नीति के तहत ये 500 जो खेल नर्सरियाँ हैं ये चलाई जा रही हैं, जिससे कि जो बचपन से ही हमारे खिलाड़ी होते हैं उनकी प्रतिभा निखारने के लिए जो ये नीति है ये शुरू की गई है। इसके बाद है, हरियाणा में कहाँ मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये निर्णय लिया गया है IMT फरीदाबाद, IMT रोहतक और औद्योगिक संपदा बरवाला जो पंचकुला में है वहाँ पर। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम ने IMT फरीदाबाद, IMT रोहतक एवं औद्योगिक संपदा बरवाला में बहुउद्देशीय अस्पतालों को स्थापित करने हेतु 1 से 3 एकड़ भूमि को आवंटित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। HSIIDC के प्रबंधक निदेशक अनुराग अग्रवाल ने बताया है कि HSIIDC के द्वारा आवंटित भूमि पर पहले से ही पंचकुला में पारस अस्पताल और IMT मानेसर में मेडोर व ESI अस्पताल चल रहे हैं। इन अस्पतालों में 400 व्यक्तियों तक दैनिक OPD के साथ साथ 100 से 250 बेड की क्षमता है। इन अस्पतालों में कोविड-19 रोगियों के लिए अलग बेड भी आरक्षित किए गए हैं। HSIIDC ने IMT रोहतक में पार्क और मेट्रो अस्पताल को अपने अस्पताल स्थापित करने के लिए ज़मीन भी आवंटित की है। तो यहाँ पर HSIIDC का जो मतलब होता है वो होता है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसके बाद है, हरियाणा के किस जिले में SMAM योजना को शुरू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कैथल के अंदर। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैगनाइजेशन के तहत जिले में विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान भी दिया जाएगा। तो जिन यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं और वीडियो को पॉज करके आप इन्हें पढ़ भी सकते हैं। तो एक किसान अधिकतम 3 विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कर सकता है। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम अपना जल्दी से रिवीजन टेस्ट भी लगा लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले की बेटी मनीषा पायल का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया है? तो ये हुआ है फतेहाबाद की बेटी का। हाल ही में हरियाणा के किस गांव की संगीता का चयन टोक्यो ओलंपिक्स 2021 के नेशनल कैंप के लिए किया गया है? तो ये किया गया है उमरा। हाल ही में हरियाणा के किस गांव का चयन बेस्ट विलेज अवार्ड के लिए हुआ है? तो ये हुआ है कापड़ो। हरियाणा में किस दिन को वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा 25 जनवरी को।
इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के कितने और गाँव में 24 घंटे बिजली सप्लाई की सुविधा शुरू की गई है? तो ये की गई है 21 और गाँव के अंदर। हरियाणा में साइलो स्टोरबिन तकनीक से कितने नए गोदाम बनाने का फैसला लिया गया है? तो ये लिया गया है 22 नए गोदाम। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस काव्य संग्रह का विमोचन किया है? तो ये किया है मेघ मेखला व रेशमी रसिया का। हरियाणा में कहाँ मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये लिया गया है IMT फरीदाबाद, IMT रोहतक और औद्योगिक संपदा बरवाला के अंदर। हरियाणा के किस जिले में SMAM योजना को शुरू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कैथल के अंदर। हरियाणा में कैच दैम यंग की नीति के तहत कितनी खेल नर्सरियाँ चलाई जा रही हैं? तो ये चलाई जा रही हैं 500 नर्सरियाँ। तो यहाँ पर हमारा रिवीजन टेस्ट खत्म होता है। अब हम कल के प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। फतेहाबाद के किस गांव में प्राचीन हड़प्पा सभ्यता से संबंधित संग्रहालय बनाया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ये कुनाल के अंदर बनाया जाएगा। अब यहाँ भी साइट पर म्यूजियम अर्थात संग्रहालय बनाया जाएगा। करीब 7000 साल पुरानी सभ्यता के अवशेषों को समेत इस स्थल पर संग्रहालय की मंजूरी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दे दी है। अपने प्रोजेक्ट को CM से मंजूरी के बाद राज्य पुरातत्व विभाग ने इसका वैचारिक प्रारूप आर्किटेक्चर्स विभाग को भेज दिया है। कुनाल में पहली बार वर्ष 1985 में पुरातात्विक खुदाई भी हुई थी। तब से लेकर अब तक अलग अलग चरणों में 12 बार खुदाई हो चुकी है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का प्रश्न। हरियाणा का कौन सा जिला सरकारी स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं के जरिए पढ़ाई करवाने वाला पहला जिला बना है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, भिवानी, फतेहाबाद, करनाल, पानीपत। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी ही कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।